आज मैं आप लोगों को एक ऐसे लड़के के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको एटीएम का लेके ऐसे ग्लिच के बारे में पता चल जाता है कि मतलब आप लोग ऐसा समझ सकते हैं एटीएम का अनलिमिटेड पैसा मिले। मतलब वो जितने चाहे उतने सारे पैसे विड्रॉ कर सकता है। एटीएम जाकर हर रात पैसे निकालना कैसे, चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो भाई बात है 2011 की। ऑस्ट्रेलिया के किसी शहर में एक लड़का था जिसका नाम डैन सॉन्डर्स था। नॉर्मली डैन शहर के किसी एक कसिनो में काम करता था अपनी एक फ्रेंड के साथ, और वो दोनों ने डिसाइड कर रखा था ऑलरेडी कि वो बहुत जल्दी शादी करेंगे फ्यूचर में। एक दिन अचानक ये हुआ कि डैन ने वो जॉब छोड़ दी कम सैलरी होने के कारण। उसने जॉब छोड़ी थी तो उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, और तो और पेरेंट्स से अलग रहने के कारण उसके पास कोई सपोर्ट भी नहीं था। तो उसको अब करनी थी कोई न्यू जॉब। पहले तो उसने क्लीनिंग की जॉब, गाड़ी धोने की जॉब, और एट द एंड उसको बार में बार टेंडर की जॉब मिल ही जाती है। तो भाई उसको लाइफ में एंजॉय करने का काफी शौक था, और सेम बार में तो अब एंजॉय अपने दोस्तों के साथ कर नहीं सकता। तो रात में शिफ्ट खत्म होने के बाद वो किसी और बार में जाके अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह कर लिया करता था। तो भाई उसके दोस्तों में सबसे एक खास दोस्त था उसका, जिसका नाम था मार्क। तो ये नॉर्मली हर दिन की तरह पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि सब वहां से चले आते हैं, और लास्ट में ये और इसकी एक फ्रेंड बस वो बाकी रह जाते हैं बस। तो होता है क्या है कि एंजॉय तो सबने कर लिया मिलके, लेकिन अब पैसे देने की बारी होती है तो सब ऑलरेडी जा चुके होते हैं, तो अब पैसे डैन को देने पड़ जाते हैं यहाँ पे। लेकिन डैन जब अपना वॉलेट चेक करता है तो देखता है कि पैसे तो उसके पास है ही नहीं। वॉलेट पूरा खाली पड़ा होता है उसका। वो अपनी फ्रेंड को बोलता है तुम बैठो, मैं एटीएम से जाकर पैसे लेके आता हूँ। वो एटीएम की तरफ बढ़ता तो जरूर है, लेकिन वो नशे की हालत में होता है। उसको ये भी पता होता है कि उसके एटीएम में पैसे तो है नहीं, बैंक अकाउंट में तो पैसे है नहीं। तो भाई उसके पास एक क्रेडिट कार्ड होता है जिसके लिमिट के बारे में उसको कुछ खास पता नहीं होता है, लेकिन उसको बस इतना पता होता है कि इस मंथ उसने क्रेडिट कार्ड काफी बार यूज कर चुका ऑलरेडी। लेकिन जहां तक उसको याद है वो नशे की हालत में था, तो उसको कुछ ठीक से याद नहीं होता है। एटीएम जाते ही वो सबसे पहले अपना सेविंग अकाउंट चेक करता है जिसका बैलेंस होता है 0। अब सेविंग अकाउंट में तो उसका बैलेंस था 0, तो वो क्या करता है अपने क्रेडिट कार्ड को डालता है और क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है। लेकिन जब क्रेडिट कार्ड वो डालता है तो उसको पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड की टोटल लिमिट थी 2000, लेकिन अब बैलेंस उसकी बची थी सिर्फ $5। तो नॉर्मली भाई आप लोग ऐसा समझ सकते हो $2000 में से ऑलरेडी $1995 खर्च हो चुके थे क्रेडिट कार्ड में से। अब वो सोच रहा है यहाँ पे अगर मैं वापस बाहर जाता हूँ तो बर्तन धोने पड़ जाएंगे, और ये काफी खराब बात है। तो पैसे तो लेके कैसे भी जाने पड़ेंगे उसको। तो भाई थोड़ी देर खड़े रहने के बाद वहां पे वो एक दिमाग लगाता है। नॉर्मली सोचता है $200 अब बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके देखता हूँ। तो वो नॉर्मली ये डिटेल्स डालता है और स्क्रीन पे शो होता है ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, और उसका क्रेडिट कार्ड बाहर आ जाता है। तो वो जाते जाते सोचता है, लकीली वो अपना सेविंग अकाउंट फिर से एक बार चेक कर लेता है। तो वहाँ पे उसको शो होना चाहिए था कि वापस से 0 बैलेंस, लेकिन वहाँ पे शो हो रहा था $200। तो $200 को वो फटाफट से एटीएम से निकाल लेता है। तो भाई उसके तो अब पैसे अकाउंट से निकल रहे थे। तो अगेन वो ये साइकिल कंटिन्यूअसली रिपीट करता रहता है, जिससे क्या होता है लगभग पूरे रात भर में वो $2000 निकाल लेता है। लेकिन एग्जैक्ट 3 बजे पैसे निकलने बंद हो जाते हैं। तो जब सुबह सुबह उठकर वो प्रॉपर तरीके से होश में आता है तो अगेन वो अपना वॉलेट चेक करता है एक बार कंफर्मेशन के लिए, और लिटरली भाई उसको अपना वॉलेट देखकर यकीन नहीं होता है। पूरे $2000 कैश, वो भी कैसे। वो खुद सोच में डूब जाता है काफी देर के लिए। वो ये देखकर काफी डर जाता है, होश नहीं रहता उसे। वो ये सोचता है क्या करे वो क्या ना करे। वो फिर डायरेक्टली अपना फोन उठाता है, और वो जो बैंक की एक ऐप होती है, जो हर एक बैंक की अपनी एक ऐप होती है, तो उसका था NAB, नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक, वो खोलता है। और ये देखकर वो थोड़ी देर बाद उसी वक्त निकल जाता है एटीएम के लिए दिन के टाइम में। याद रखिए गाइस, अभी वो दिन के टाइम में एटीएम जा रहा है। तो दिन के टाइम में वो एटीएम जब जाता है तो देखता है कि सब कुछ नॉर्मली है। वैसे ही सेविंग अकाउंट में उसका 0 अकाउंट बैलेंस, और जो रहता है क्रेडिट अकाउंट कुछ अमाउंट माइनस रहता है वहां पे। तो वो नॉर्मली सब कुछ चेक करके वापस आ जाता है। वो एटीएम में खड़े खड़े वापस से वो वाला प्रोसीड्यूर ट्राई करता है, मतलब पैसे निकालने वाला। बट वो वाला कैंसिल हो जाता है, उस टाइम पैसे नहीं निकलते। फिर वो थोड़ी देर खड़े होकर सोचता है कि रात को वो कितने बजे आया था। फिर उसको याद आता है कि अरे हाँ मैं 1 बजे आया था। तो उसी दिन वो रात को 12 बजे वापस जाता है। बट 12 बजे ही पैसे नहीं निकल रहे थे, लेकिन 1 बजे एग्जैक्ट ट्राई करने पर अगेन
ट्रांजेक्शन कैंसिल, सेविंग अकाउंट में $200 दिखा रहे थे वापस से। तो अगेन से वो रिपीट करने लग जाते। तो 1 बजे के बाद से तो वापस से पैसे निकलने चालू हो जाते। तो कंटिन्यूअसली वो 3 बजे तक वापस से सारे पैसे निकालता रहता है और निकालता ही रहता है। तो सारे पैसे निकाल लेने के बाद वो आ जाता है घर पे आराम से, और घर आ जाने के बाद वो लिटरली गाइस पागलों जैसी हरकत करने लगता है। कहता है इतने सारे पैसे मैंने निकाले, ओ माय गॉड। फिर ये सारी बातें कर लेने के बाद वो सोचता है कल फिर अगेन मैं जाऊंगा और फिर से काफी सारे पैसे निकालूंगा। लेकिन इतना सब कुछ सोचते सोचते लगभग 2 हफ्ते बीत जाते हैं। 2 हफ्ते में लगभग वो 2000 से भी ज्यादा डॉलर्स निकाल चुका होता है एटीएम से। फिर वो थोड़ी देर सोचता है इतने पैसे का मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। वो परेशान हो जाता है। लिटरली किसी इंसान के पास इतना पैसा आ जाएगा तो वो क्या करेगा। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग क्या करिएगा इतने सारे पैसों का? कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। तो वो इतने सारे पैसों का क्या करता है डैन, अपने सारे दोस्तों को रोज पार्टी पे बुलाता है, रोज अच्छी अच्छी जगह बार्स में घुमाता है अपने सारे दोस्तों को, और रोज खूब सारे पैसे उड़ाने लगते हैं वो अपने सारे दोस्तों के साथ। और फिर इसी बीच में वो अपने सारे दोस्तों से एक वादा कर देता है कि गाइज मैं तुम लोगों को बाली घुमाने लेके जाऊंगा, और वो भी ऐसे वैसे लेके नहीं जाऊंगा, बाली अपने खुद के एक प्राइवेट जेट से लेके घुमाने जाऊंगा। तो उसके सारे दोस्त शॉक हो जाते हैं, भाई तेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से? उसके सारे दोस्त पूछते हैं उससे। तो वो हल्के में बात टाल देता है और फिर अपने सारे दोस्तों को समझाता है कि हाँ मैंने क्रिप्टो से पैसे कमाए, अच्छे खासे बनाए। तो ऐसा बहाना भी देता है कि उसके सारे दोस्तों को यकीन करना पड़ जाता है, और हाँ लगता है इसने सच में कमाया होगा। डैन लगभग एटीएम से 1.6 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर निकाल लेता है, मतलब 16 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर निकाल लेता है, और अपने दोस्तों के लिए प्राइवेट जेट वगैरह सब कुछ बुक करता है, बाली घुमाने लेके जाता है और लग्जरी लग्जरी पार्टी देता है। उसके सारे दोस्त फुल्ली कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस साले के पास इतना पैसा आया कहाँ से। वो सब पूरे कंफ्यूज रहते हैं कि डैन इतना पैसा खर्च कहाँ से कर रहे हैं, इतने पैसे कमाए कब इसने। लगभग सिर्फ घूमने फिरने में, लग्जरी पार्टीज वगैरह देने में उसने 90,000 से भी ज्यादा ऑस्ट्रेलियन डॉलर खर्च कर चुके थे। अगर यूएस के भी एक्यूरेसी के हिसाब से देखा जाए, यूएस के अकॉर्डिंगली, तो 9 करोड़ डॉलर फिर भी होते हैं ऑलमोस्ट। ओके, तो उसने इतने रुपए खर्च कर चुके थे अब तक पार्टी में। तो भाई पार्टीज वगैरह एंजॉय वगैरह करके तो सबको अच्छा लगता है, और एटीएम से तो अब इसने काफी सारे पैसे निकाल लिए थे। अब इतना सारा ट्रांजेक्शन हो जाने के बाद एटीएम से अब इसको रात को नींद आना बंद हो जाता है, और इसको लग जाने लगता है अब डर। डर का माहौल फैल जाता है इसके अंदर। अब ये बंदा अपने बेड पे लेटे लेटे एक दिन नॉर्मली सोचता है, यार मैंने इतने सारे पैसे तो एटीएम से निकाल लिए, लेकिन ये बैंक वाले कुछ बोल रहे क्यों नहीं है इसको। और ये सोचते सोचते एक दिन ये खुद अपने से ही बैंक चला जाता है। और लिटरली भाई इस बंदे ने बैंक में जाके क्या बेवकूफी की कि मतलब नॉर्मली जो जो इसके साथ मसला हुआ था वो सब इसने बता दिया। सब कुछ बता देने के बाद क्या क्या किया इसने, स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक हर कुछ बता दिया। लेकिन जब बैंक वाले इसके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इसकी स्टेटमेंट्स चेक करते हैं, तो लिटरली भाई बैंक वाले सब कुछ बोलते ही नहीं है और इसको छोड़ देते हैं वैसे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सब कुछ इसका नॉर्मल था, और वो वैसे ही मुंह उठाकर वापस घर आ जाता है। तो घर आ जाने के बाद अब ये और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, और ज्यादा सोचने लग जाता है कि बैंक वाले इसको कुछ बोल ले क्यों नहीं है, बैंक वाले को कुछ पता है कैसे नहीं चल रहा है। तो ज्यादा सोच लेने के कारण, दिन रात सोचने के कारण इसको हो जाती है अंदर ही अंदर एंजाइटी। लंबे टाइम तक सोचने के कारण धीरे धीरे इसके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन जाता है, जिससे क्या होता है कि मतलब ये हर टाइम सोच में पड़ जाता है, और मेंटल हेल्थ में इसका काफी ज्यादा असर पड़ता है। मतलब ये हर टाइम सोचता है कि कब मेरे घर के दरवाजे के बाहर कब पुलिस आ जाए, कब क्या हो जाए, इसको कुछ आइडिया नहीं होता है। तो अब डैन की रातों की नींद बिल्कुल उड़ चुकी थी, और अभी वो सोता भी है तो हल्की सी आवाज से भी वो उड़ जाता है कि कब उसके घर के बाहर पुलिस ना आ जाए। हर पल हर सेकंड ये यही चीज सोचता है कि मैंने बैंक का इतना सारा पैसा चुरा लिया है, तो पुलिस कहीं इसके गेट के बाहर कब ना आ जाए, कभी भी ना आ जाए। और जब भी, क्योंकि ये काफी भला इंसान था, तो जब भी इसको टिप वगैरह मिलती थी या सैलरी मिलती थी, इसको मेहनत की मिलती थी, तो इसको ये सब की आदत नहीं थी। तो ये बंदा इतना एंजाइटी में रहता है, तो सोचता है कि अपने दोस्तों से जाके थोड़ा मिल लेता हूँ। तो अपने दोस्तों से मिलने भी जाता है, तो काफी बार काफी कुछ बात कर लेके अपने दोस्तों से कर लेते हैं झगड़ा। तो उसी बात बात में ये बैठा होता है बार में, तो इसका एक दोस्त बोल देता है कि उसको पता है कि तू इतने सारे पैसे ला रहा कहाँ से, और मुझे ये भी पता है कि तू ये सारे पैसे एटीएम से निकाल रहा है। ये बंदा काफी डरे आता है, ये अपने दोस्त को पकड़ के बोलता है कि ये तुझे कैसे पता, क्या तुझे पता है, बता मुझे।
उसका फिर दोस्त बोलता है कि तू एटीएम में जाता है और कुछ तो भी करता है, जिसकी वजह जब जब तू कुछ तो भी करता है उससे पैसे निकलने चालू हो जाते हैं, और फिर पैसे निकलते ही तू उन्हें फटाफट से अपने जेब में भर लेता है। डैन अपने दोस्त को क्लियरली समझाता है कि ये किसी तरह का एटीएम ग्लिच है। उसका दोस्त तुरंत मना करता है और बोलता है तू भी फंसेगा, मुझे भी फंसाएगा, अब से कभी मत बुलाना मुझे, तू भी जेल जाएगा, मैं भी जाऊंगा। अब डैन था बिल्कुल सीधा आदमी, और जेल की बात सुनते ही भाई इसका दिमाग पागल होने लगता है, बिल्कुल पागल पागल हरकत करता ही है। अब जो है डैन डर के मारे कुछ दिन गुजारने के बाद एक साइकोलॉजिस्ट को हायर करता है। साइकोलॉजिस्ट बोलता है कि तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है तो तुम पुलिस के पास जाकर सब कुछ कन्फेस कर सकते हो। बहुत ज्यादा ही डर जाता है, तो ये नॉर्मली बोलता है कि पुलिस को क्यों मैं बैंक में कॉल लगाता हूँ। बैंक में कॉल लगाकर ये सब कुछ बताता है ग्लिच के बारे में, शुरू से लेकर आखिरी तक जो जो इसके साथ हुआ। ये ग्लिच के बारे में हर कुछ बताने के बाद और फिर लास्ट में ये भी बताता है कि अब मैं पैसे नहीं निकालूंगा, आपको जो करना है मेरे साथ कर सकते हो। तो इसकी कहानी सुनने के बाद बैंक वाले बोलते हैं कोई पागल है क्या, कोई ग्लिच नहीं है, टेक्निकल इशू होगा, हम चेक कर लेंगे, बाद में कॉल रख देते हैं। तो इसी तरह होते नहीं होते रहते रहते लगभग 4 साल वो एंजाइटी में रहता है कि पुलिस आ जाएगी, कल आएगी, अब आएगी। तो ये सोचते सोचते उसका 4 साल बीत जाता है एंजाइटी में। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब ये सोचता है कि करे तो करे क्या, तो लास्ट ऑप्शन इसके पास ये बचता है, टीवी के शो के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। तो अब टीवी के शो के कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगते हैं काफी सारे पैसे, तो पैसे की तो खैर कमी इसके पास है नहीं, उसके लिए वो साइन कर देता है। टीवी शो में जाके सब कुछ कबूल कर लेता है, फिर भी देखता है कि कुछ नहीं हुआ इसके साथ। कुछ देर सुनने के बाद थोड़ी देर बाद शो का जो प्रोड्यूसर होता है वो कर देता है पुलिस को कॉल। पुलिस को कॉल जब वो करता है तो अब तो ये प्रोड्यूसर बड़े लेवल का आदमी है, तो पुलिस को यहाँ पे एक्शन लेना पड़ता है। तो पुलिस ले लेती है अब एक्शन, उसको हो जाती है जेल। अब ये जेल जाकर काफी खुश था डैन। अब जो काफी लंबा मुकदमा चलता है, तो मुकदमा चलता है कि ये हुआ तो हुआ कैसे, ये कौन सा ग्लिच है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एटीएम से कैसे इतने सारे पैसे निकले, और कुछ स्टेटमेंट में भी कुछ डिफॉल्ट नहीं था, और अब इसको ज्यादा सजा भी नहीं दे सकते, इसने खुद से कन्फेस किया, तो इसको कम से कम 1 साल की जेल होती है। डैन लगभग यहाँ पर 1 से 1.5 साल जेल में गुजारने के बाद बिल्कुल हो जाता है ठीक, उसकी एंजाइटी हो जाती है बिल्कुल दूर, और अब वो आज की डेट में बिल्कुल हैप्पी पर्सन है, और आज के दिन भी वो काफ़ी अच्छा खासा अर्निंग करता है, और आज भी वो हैप्पी है, अपने एंजाइटी से दूर हो चुका है। तो भाई आप लोगों को डैन की स्टोरी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।